सर कई मामलों का एक साथ खुलासा किया गया क्या? जो आज का हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पटना पुलिस को 3 मामलों में अच्छी सफलता मिली है। एक धनरूआ थाना क्षेत्र में हम लोगों का मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उसके बाद परसा बाज़ार में एक हत्या हुई थी प्रेम पासवान की, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। और तीसरा रामकृष्ण नगर में हत्या हुई थी सनी कुमार की, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। जो सबसे पहला मामला है धनरूआ थाना में, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 छोटी मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया था। उन्हीं के जो हम लोग सूत्रों को धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे कि उनका किन किन के साथ और लिंक है, कारीगर कहाँ से आ रहे हैं, और जो भी आदमी उनको बुला रहे हैं उनका हम लोग सर्विलेंस पे उनको लिए हुए थे। इसी क्रम में पता चला कि धनूरा थाना क्षेत्र में ननौरी गांव एक पड़ता है, तो खेत में ही एक मिनी गन फैक्ट्री उसका संचालन हो रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली फिर हम लोगों ने टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी और थानाध्यक्ष धनरुआ थे, और हमारा एसयू का टीम भी था। सबसे पहले उस जगह का हम लोगों ने एज ए डिकॉय कस्टमर भेज के पूरा वीडियो वहाँ पे लिया। वो खेत में ही चल रहा था और बहुत सुदूर एक भरत यादव नाम का आदमी है ननौरी गांव का, जो जिसका खेत है और उसी में चारों तरफ फसल लगी हुई है, उसी के बीच में इसको क्लियर करके ताकि किसी को नज़र नहीं आए और ओपन में ही उसको चला रहा था। उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी किया गया और उसके बाद डिकॉय कस्टमर भेज के बात किया गया, विश्वास जीता गया, और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। इस रेड के क्रम में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कारीगर हैं। विजय बिंद है, पिता का नाम रामदेव बिंद, जो कि बैरीगंज थाना चिकसौरा का रहने वाला है। धनंजय कुमार, पिता का नाम विजय बिंद, जो कि चिकसौरा थाना बैरीगंज का रहने वाला है। और बुखौरी बिंद, पिता रामजतन बिंद, जो कि सदरपुर थाना चिकसौरा, तीनों चिकसौरा थाना के रहने वाले हैं। जब इनको पकड़ा गया तो इनके यहाँ से भारी मात्रा में हम लोगों को अर्धनिर्मित हथियार और हथियार के निर्माण हेतु इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों की बरामदगी हुई है। टोटल 5 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद हुए हैं। अर्धनिर्मित बैरल 5 पीस बरामद हुए हैं। इसके अलावा .31 5 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 5 खोखा, रेती, ब्लेड, लोहा रेती, शैनी और अन्य इक्विपमेंट जो हैं भारी मात्रा में इनसे बरामद हुए हैं। जब इनका सघन पूछताछ किया गया तो 2 प्रमुख आदमी जो इस धंधे को चलवा रहे थे, एक भरत यादव जो कि ननौरी गांव का ही रहने वाला है, और एक बुंदेला विश्वकर्मा करके है, जो कि इन कारीगरों को बुला के वहाँ मिनी गन फैक्ट्री को चलवा रहा था। और इनकी पूछताछ से इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने हथियार बेचे हैं वहाँ का हम लोगों को क्लूज़ मिली हैं। और जैसे हम लोगों ने नौबतपुर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसको फॉलो अप करते हुए अब हम और आगे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीन कहाँ से आती है, वेस्ट मशीन से बनाते हैं, और किस किस को हथियार बेच रहे हैं। तो एक अच्छी सफलता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब हथियारों की बात करते हैं तो हमेशा मुंगेर का नाम आता है, जदेरा क्षेत्र का नाम आता है। लेकिन 1 महीने से जो हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं तो नौबतपुर में हुआ, अब धनरुआ में हुआ, तो अब ये बॉल स्मॉल स्केल पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है। तो इसलिए हम लोग कड़ाई कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो अपराध होते हैं इसी इलीगल आर्म्स से ही होते हैं। तो जब तक ये कम्प्लीटली हम लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से जो अवैध हथियार है अपराध कर्मियों के हाथ में जाते रहेंगे, और अपराध की घटनाएं मैक्सिमम इन्हीं हथियारों से ही होती हैं। तो एक अच्छी सफलता है पूरी ईस्ट और मसौड़ी की टीम के द्वारा। महीने से ये जगह बदल बदल के चला रहे थे। पहले ये चिकसौरा में ही चलाते थे। चिकसौरा में इनके कुछ साथी किसी अन्य कांड में पकड़े गए थे, तो वहाँ से इन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले जो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है धनरुआ में शिफ्ट कर दिया था। अभी तक कितने हथियार सप्लाई कर चुके हैं? अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिले है 8 लोगों का नाम हमारे पास है जो सप्लाई किए हैं, और भरत यादव और बुंडेला विश्वकर्मा जैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका सिर्फ नाम हमारे पास है। एग्जैक्ट कौन आदमी है उनकी गिरफ्तारी से हम लोगों को पता चल जाएगा, उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। जो दूसरा मामला जो सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन किया गया है, रामाकृष्ण नगर में आप सभी अवगत होंगे 17 तारीख को एक सन्नी कुमार नाम के लड़के की उसी के ही किराए के मकान में हत्या की गई थी। और इस मामले में भी उसके परिजनों ने बाईपास में रोड जाम वगैरह किया था। इस मामले को भी अज्ञात अपराध कर्मियों के ऊपर प्रतिवेदित किया गया था, और कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था। इसके उद्भेदन के लिए भी हमारे एसपी सिटी ईस्ट, हमारे मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, एसआईयू का टीम, सीसीटीवी का टीम, थानाध्यक्ष रामकृष्ण नगर, इन सभी की हम लोगों ने एक टीम बनाया था। और जो हम लोगों को इनिशियल क्लूज़ मिले थे
जो सबसे पहले हम लोगों को पता चला कि जो मृतक सनी कुमार है ये व्यापक स्तर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का काम करता था। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो उसका अपना घर है मात्र 200 मीटर दूर, 250 मीटर दूर पे उसने डेरा लेके रखा हुआ था और वो अपने घर पे नहीं रहता था बल्कि उस डेरा पे रहता था। तो इससे हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्लू मिला कि जिस आदमी का घर बिल्कुल बगल में है वो डेरा लेकर क्यों रह रहा है। तब धीरे धीरे उसके जो अन्य कॉन्टैक्ट्स थे उनके साथ हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, उनसे पूछताछ सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि सट्टेबाजी का काम करता था और इसी में ही जितने भी इसके साथ दोस्त आते थे, पैसा कलेक्शन का काम है वो सब उसी रूम से होता था। उसी रूम में ही उसकी लाश मिली थी और इसका जो सबसे क्लोज पार्टनर था हैप्पी सिंह उर्फ प्रदुमन सिंह, जो कि मूल रूप से उद्वंत नगर भोजपुर का रहने वाला है। तो उसके ऊपर जो हम लोगों ने उसका फ़ोन का एनालिसिस किया तो लास्ट जो कांटेक्ट था इसी लड़के के साथ था। तो लास्ट कांटेक्ट के आधार पर इस लड़के से हम लोगों ने सघन पूछताछ किया। इसने उस दिन का अपना सारा जो स्टेटमेंट दिया उसमें काफ़ी विरोधाभास था। उसके बाद हम लोगों ने इसका सारा सीडीआर एनालिसिस किया तो पता चला कि ये जो भी बता रहा है ये वहाँ नहीं गया है बल्कि घटनास्थल के अराउंड ही इसका लोकेशन आता था। इसको फिर हिरासत में लिया गया और इसी में ही इसने पूरे कन्फेशन किया। मूल रूप से तकरीबन 15 लाख रुपए का ये मामला है। 15 लाख रुपए की ऑनलाइन सट्टेबाजी में मार्केट में पैसा था सन्नी सिंह का और ये जो है विकास प्रदुमन जो है ये उसका हैप्पी सिंह उसका पार्टनर था। तो इसको पैसे की आवश्यकता थी और ये पहले भी अकेले ऑनलाइन सट्टेबाजी कराता था जिसमें काफ़ी लॉस में चला गया था। तो इसी में ही इसने सोचा कि सनी सिंह का जो पैसा है, क्योंकि कलेक्शन करने के लिए मार्केट में यही जाता था, जो कैश में ये लोग लेते थे, जो जिसको भी ये एक लिंक है ऑनलाइन लिंक से गेम खिलवाते थे और पैसा लेने के लिए ही कलेक्शन करने के लिए जाता था। तो इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसने कहीं कहीं पे इसको कर्जा भी था। तो इसने उसी में ही षड्यंत्र रचा कि अगर इसको रास्ते से हटा दूंगा तो कलेक्शन तो मुझे ही करना है, तो मैं अपना कर्जा भी चुका दूंगा और मैं सारा पैसा भी कलेक्ट कर लूँगा और मुझे सनी सिंह को देना भी नहीं पड़ेगा। इसका परिचय था बिहार शरीफ के दो शूटर्स के साथ। एक का नाम है संत सिंह और एक का नाम है राजेश सिंह। ये दोनों राजा कुआं थाना बिहार शरीफ जिला नालंदा के रहने वाले हैं। तो पुराने परिचय था, उन्होंने कभी किसी टाइम पे बात किया तो वो भी सट्टेबाजी का इसके साथ काम करते थे कि अगर कोई इस तरह का काम करना होगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसकी हत्या से एक दिन पहले ही, क्योंकि इसको पैसों की ज़रूरत थी, इसने उनके साथ संपर्क किया और अपने भाई के माध्यम से उनको 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन दिया। टोटल 2 लाख की सुपारी का मामला था। 40,000 से उन लोगों ने हथियार खरीदा, हथियार भी यहीं पे सप्लाई हुआ बाईपास पे ही। वो लोग आए, शाम को आए। पहले उन्होंने 16 तारीख की शाम को ही अटैम्प्ट लेने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लड़के थे, उसके रूम में लड़के थे। फिर इसने सुनियोजित षड्यंत्र के साथ ये दोनों जो शूटर्स इसी के घर पे रुके, हैप्पी के घर पे रुके और सनी को इसने बोला कि मुझे सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम अकेले रहना और नए सट्टेबाजी के लिए लोग आ रहे हैं उनसे मैं तुम्हारा परिचय कराऊंगा। तो अर्ली मॉर्निंग ही तकरीबन 9 बजे ही सनी, ताकि किसी और के साथ ना, जब सनी अकेला था ये हैप्पी वहाँ पे गया और अपने साथ दोनों शूटर्स को लेकर गया। वहीं पर ही इन लोग जब बातचीत कर रहे थे तो सिगरेट पीने के बहाने जो शूटर है उसको भेज दिया बाथरूम में। वहाँ पे इसने हथियार को अपना सेट किया, निकाला और ताकि उसकी आवाज़ नहीं हो होम थिएटर सिस्टम को ऑन कर दिया और जो हथियार है उसके ऊपर जो टोपी होती है, मॉकी कैप होता है, उसको 4 बारी बांध दिया ताकि उसकी आवाज़ नहीं निकले और उसको बातों में उलझा दिया। और उसने फिर पीछे से आके जो शूटर्स हैं उन्होंने उसको 9:30 बजे ही उसकी हत्या हो गई थी और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। इसमें जो मेन उद्भेदन हुआ कि जब इसका एक और दोस्त है हैप्पी का, मयंक सिंह, उसको भी उस दिन सनी सिंह से मिलना था। तो मयंक ने काफ़ी बारी फ़ोन किया सनी को, तो सनी टरका रहा था कि नहीं अभी वो नहीं है। तो उसने बोला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, जाके देखना चाहिए, क्योंकि वो घर खुला हुआ था। तो वो भी 1 बजे जाके देख के आया उसको, तो उसने देखा कि मरा पड़ा है। तो उसने पूछा कि तुम उसके, जहाँ तुम ही सबसे उसके करीबी थे, तुम इसके साथ थे रात को, तो मरा कैसे? तो उसने बोला कि किसी को बताना नहीं। उसी में ही जब उससे भी पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि इसने भी उस वक्त बोला कि इसको हम लोग रात को लाश को कहीं पे गायब कर देंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि ये उसको लाश को नहीं गायब कर पा रहा तो उसके घर वाले भी लगातार उसको संपर्क कर रहे थे, तो उनको पता चला और हम लोगों को 6:30 बजे रात को पता चला, जबकि उसकी हत्या 9:30 बजे हो चुकी थी। इसने किसी को नहीं बताया। तो इसको जब ये हैप्पी को गिरफ्त में लिया गया तो इसकी निशानदेही पर बिहार शरीफ में छापामारी कर दोनों जो शूटर्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें जो मोबाइल यूज़ हुआ है और 50,000 रुपया
40,000 का तो उसने हथियार के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। 50,000 रुपया उसके बाद उसने दिया था उनको। घटना होने के बाद उसको सक्सेसफुली बरामद किया गया है। 1.5 लाख का और ट्रांजैक्शन होना था जो सुपारी दी गई थी। तो इस पर दोनों शूटर्स को भी पकड़ा गया है और षड्यंत्रकर्ता को भी पकड़ लिया गया है। धन्यवाद। जनवरी को हत्या हुई थी। प्रेम पासवान नाम के शख्स थे जो कि मूल रूप से पुनपुन के रहने वाले थे। ये लैंड ब्रोकरी का काम करता था जो प्रेम पासवान था, और उसको अपने मोटरसाइकिल पे एक अपने दोस्त ललन सुपारी के साथ जा रहा था, एक ज़मीन का डील करने के लिए ही जा रहा था, और रास्ते में 3 अपराध कर्मियों ने जो कि मोटरसाइकिल से थे उसको गोली मारकर उसकी हत्या की थी, जिसमें उसके जो साथ गया था ललन सुपारी उसको भी पाँव में गोली लगी थी। ये बिल्कुल अज्ञात केस था, और उसके बाद इसका उद्भेदन करने के लिए, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, हम लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी उनकी अध्यक्षता में टीम बनाई थी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी, थानाध्यक्ष परसा, थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष पुनपुन, और हमारा एसआईयू का टीम और हमारा सीसीटीवी का टीम, ये हम लोगों ने एक संयुक्त एसआईटी बनाया था। इसी क्रम में हम लोगों को सफलता मिली है। ये जो मर्डर हुआ है ये एक 1.5 बीघा की विवादित भूमि है जो कि हबीबपुर गांव पड़ता है पुनपुन थाना क्षेत्र में। एक मंजू देवी नाम की लेडीज़ है जिसके पिता की 2 शादियां थी, और वो अपने पिता से उस ज़मीन का हिस्सा चाहती थी, लेकिन क्योंकि पिता की 2 शादियां थी तो उसका विवाद चल रहा था अपनी सुतेली माँ और उसके बच्चों के साथ। इसी क्रम में मंजू देवी ने सोचा कि अगर मैं किसी बलिष्ठ आदमी को ज़मीन बेचूंगी तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। तो उसने अपना जो भतीजा है जो कि इस कांड का प्रमुख षड्यंत्र करता है विकास कुमार, उसका अपना मामा का लड़का लगता है, उसी के माध्यम से उसने एक अनुज वर्मा नाम के व्यक्ति को ज़मीन बेची। अनुज वर्मा ने उसी ज़मीन को आगे एग्रीमेंट कर दिया। जो मृतक है प्रेम पासवान, एक जो अपराधकर्मी है जिसमें पकड़ा गया है दिलीप यादव, और अन्य 4 लोगों के साथ उसका एग्रीमेंट किया, लेकिन उसका पोजेशन नहीं हो पा रहा था और ज़मीन काफ़ी महंगी थी, इसको लेकर विवाद हो रहा था। इसी क्रम में क्योंकि जो मंजू देवी थी वो अपना घर बना रही थी, उनको पैसा चाहिए था, और वो एग्रीमेंट अनुज वर्मा को कर दी थी, और अनुज वर्मा आगे एग्रीमेंट प्रेम पासवान को कर दिया था, लेकिन प्रेम पासवान उस ज़मीन का पैसा नहीं दे रहा था, वो उसको बलपूर्वक अपने नाम बिना पैसा दिए अपने पास रखा हुआ था। इसी में ही जो मंजू देवी का ये जो है भतीजा है विकास कुमार, इसने अनुज वर्मा के साथ और अनुज वर्मा का बेटा साहिल वर्मा और प्रेम पासवान का ही पार्टनर दिलीप यादव उसके साथ बैठ के षड्यंत्र बनाया। दिलीप यादव जो उस ज़मीन में एग्रीमेंट कराया था प्रेम पासवान के पार्टनरशिप में, उसका ये फ़ायदा था कि अगर प्रेम पासवान रास्ते से हट जाएगा तो जो उस ज़मीन है काफ़ी महंगी ज़मीन है, उसके बाद हम लोग आपस में हिस्सा कर लेंगे, तो प्रेम पासवान को उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसी क्रम में दिलीप यादव ने उस दिन एक अन्य ज़मीन का एग्रीमेंट करवाने के लिए प्रेम पासवान को अपने ऑफिस में बुलाया, और ये सुनिश्चित करने के लिए अपने घर से निकले। जैसे ही प्रेम पासवान अपने साथी ललन सुपारी के साथ मोटरसाइकिल से घर पे निकला तो दिलीप कुमार विकास कुमार जो कि उसके बिल्कुल बगल में ही रहता है, हबीबपुर का रहने वाला है, उसने इन्फॉर्मेशन दी और उसका पीछा करना शुरू किया। विकास कुमार पहले से ही जो शूटर्स हैं जो कि सभी यहाँ के रहने वाले हैं, छपड़ा के रहने वाले हैं, उनके साथ कांटेक्ट में था, और 5 लाख की सुपारी अनुज वर्मा ने दी थी और पैसा का इंतज़ाम किया था। एडवांस में 1 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया गया था अनुज वर्मा के बेटा जो है साहिल वर्मा उसके माध्यम से। उसके बाद घटना के दिन इन लोगों ने एक्टिवली पीछा किया। ये जो सभी शूटर्स थे दानापुर में रहते थे, गोला रोड में रहते थे, एक अंकित नाम का लड़का है उसी के घर में रहते थे। जैसे ही अपने घर से निकला उसने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया कि घर से निकल गया है। दिलीप यादव ने भी इन्फॉर्मेशन दिया कि मैंने बुला लिया है, और उसके बाद इन शूटर्स ने टोटल 3 शूटर्स इस पर चढ़े थे और उसका पीछा किया, और फिर परसा बाज़ार थाना क्षेत्र में घटना को उसका अंजाम दिया, जिसमें प्रेम पासवान की मौके पर मृत्यु हो गई और जो ललन सुपारी था उसको वो ज़ख्मी हो गया था। तो इसमें टोटल 8 अपराध कर्मियों को पकड़ा जा चुका है फिलहाल। जो सबसे प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है उसका नाम है विकास कुमार, पिता का नाम सत्यजीत प्रसाद जो कि हबीबपुर थाना पुनपुन ज़िला पटना का रहने वाला है। अनुज कुमार वर्मा जो कि मंजू देवी से ज़मीन लिया था और आगे प्रेम पासवान को ज़मीन दिया था, ये शिव कुमार साव इसके पिता का नाम है जो कि दरियापुर कुरथौल का रहने वाला है। अनुज कुमार वर्मा का अपना बेटा साहिल वर्मा जिसने सारा पैसे का ट्रांजैक्शन किया था, और उसके बाद घटना के बाद ये और विकास दिल्ली भाग गए थे ताकि पुलिस की दबिश से बच जाए, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद दिलीप यादव जो विवादित ज़मीन है, जो प्रेम पासवान का अपना पार्टनर था, जिसने प्रेम पासवान को हटाकर और
उसका लाइनिंग देने का काम किया है। ये पिता का नाम कामता प्रसाद सिंह है, जो कि मोकिमपुर परसा बाज़ार का रहने वाला है। इसके अलावा जो शूटर्स हैं, प्रिंस कुमार, पिता का नाम सुजीत राय, ये फुलवरिया गांव, थाना मकेर, ज़िला सारण का रहने वाला है। उसके बाद अंकित कुमार, पिता का नाम कृष्ण कुमार यादव, ये थाना भेल्दी, ज़िला सारण का रहने वाला है। और अनूप कुमार, पिता का नाम प्रिय कुमार रंजन, ये गांव चैनपुर गरखा, थाना भेल्दी, ज़िला सारण का रहने वाला है। इसके अलावा जब इनके घर पे रेड किया गया तो देव कुमार नाम का एक और अपराधकर्मी और गोलू कुमार जो है वो दानापुर सुल्तानपुर दानापुर कैंट का रहने वाला है। देव कुमार गोसाई टोला दानापुर का रहने वाला है। ये वो लड़के थे जिनके यहाँ पे लोग शरण लिए हुए थे घटना करने के बाद, और इनके यहाँ से भी हथियार रिकवर हुए हैं। तो टोटल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें शूटर्स भी शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से 3 देसी पिस्टल इंक्लूडिंग जिसे मर्डर किया गया था वो रिकवर हुआ है, 1 देसी रिवॉल्वर रिकवर हुआ है, 20 जिंदा कारतूस रिकवर हुए हैं। जो स्प्लेंडर बाइक जो घटना में यूज़ हुआ था उसको इनकी निशानदेही पर रिकवर किया गया है। R15 बाइक जिससे लोगों ने रखी किया था उसको रिकवर किया गया है, और स्कूटी जिससे इन्होंने एक बार पहले भी अटैम्प्ट लिया था उससे रखी किया था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें से जो टोटल 9 अपराधकर्मी हैं, 2 का आपराधिक इतिहास है। जो दिलीप यादव है जो कि प्रेम पासवान का पार्टनर था, ये परसा बाज़ार में 2009 में जेल जा चुका है, और 2021 में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। और जो अनुज वर्मा है जिसने ज़मीन बेचा था प्रेम पासवान को, ये रायगढ़ ज़िला जो कि छत्तीसगढ़ में है, कोतवाली थाना क्षेत्र से 2011 में आर्म्स एक्ट के केस में इसको गिरफ्तार किया गया था। तो 2 लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास है। तो ये पूरा मामला ज़मीन के साथ रिलेटेड था। इसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है, और टोटल 9 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार। 5 लाख का टोटल सुपारी दिया गया था। 5 लाख रुपये अनुज वर्मा ने जुटाया था, जिसमें से 1 लाख रुपये उनको ट्रांसफ़र हुआ था, प्लस 40,000 रुपये जिससे उन्होंने हथियार खरीदा था। टोटल 1,40,000 ट्रांसफ़र हो चुका था। बाकी इन लोगों को ट्रांसफ़र करना था, जो कि अभी तक ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। अभी नया शूटर था सर कि इसका पहले भी नहीं, जो ये सब शूटर्स हैं, सब टीनेजर्स हैं। इनका सारण ज़िला से भी हम लोगों ने पता किया है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और ये इनका पहला काम था। और इनके गिरफ्तारी से एक और पता चला, इन्होंने एक और सुपारी ले रखा था भोजपुर ज़िला में। कोइलबर थाना क्षेत्र में इन लोगों को घटना करना था, उसमें भी 5 लाख की बात हुई थी। तो पुलिस अधीक्षक भोजपुर को हम लोगों ने सारा डिटेल दे दिया है, और जिस व्यक्ति ने सुपारी दी थी वो भी आइडेंटिफाई हो गया है, और जिसको मारना था वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। वो सारा डिटेल्स हम लोगों ने एसपी भोजपुर को शेयर कर दिया है। भोजपुर पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है। ये 4 तारीख को हुई थी। 4 तारीख को हुई थी। 4 जनवरी को हुई थी। 4 जनवरी 2023 को हुई थी।